इसके अंदर हो गया पेट्रोल ख़त्म, सीएनजी पड़ी हुई है, उसी से जाना पड़ेगा। मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? हाथ में है पेट्रोल, क्योंकि बेबो के अंदर हो गया पेट्रोल ख़त्म। धन्नों से निकाल के बेबो में पेट्रोल डल रहा है, मतलब हमारी बाइक से निकाले कार में पेट्रोल डल रहा है। और बाकी सब बताता हूँ अभी, एकदम से आपको यहाँ की चालू किया है वीडियो, वो भी बताता हूँ। पता नहीं बेबो के साथ क्या हो गया है। सुबह भाई को छोड़ने आए थे, मनी भाई को, तो चालू नहीं हो रही थी। पेट्रोल डाल चुका हूँ 2 लीटर करीब, पर ऑन नहीं हो रही है। हो सकता है पेट्रोल नहीं होने की वजह से नहीं चालू हो रही हो, पर अब तो चालू हो जानी चाहिए थी, अभी भी नहीं हो रही है। सो अपनी बेबो स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत नहीं है, अपने शहर में ना तो सही हो जाएगी। पेट्रोल लेने चलते हैं ज़रा। पेट्रोल धन्नों में भी ख़त्म है पेट्रोल, तो पेट्रोल निकाल लिया इससे 2 लीटर। तो मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होगा। लास्ट डलवाया था 400 रुपये का, जब 100 किलोमीटर या 150 से 125 किलोमीटर दूर थे हम दिल्ली से। तो 2 लीटर तो निकाल लिया, 2 लीटर तो लगा ही होगा आने में। तो बाकी और डलवा लेते हैं, फुल करा लेते हैं टंकी। तो अगर बेबो को ज़रूरत पड़ी तो उसमें डाल देंगे, फिर बाद में फिर फुल करा देंगे इसकी। सो फाइनली बेबो स्टार्ट हो चुकी है 3 लीटर पेट्रोल पीने के बाद। मतलब इसके अंदर इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी थी पेट्रोल की, बिल्कुल ही ख़त्म था पेट्रोल इसमें। और गाड़ी चालू हो जाती है तो अंदर से ही खुशी मिलती है। फिर बंद हो रही थी तो घुस के चालू करनी पड़ी। इस साइड से जगह नहीं है ना, तो ऐसे उल्टा सीधा घुसना पड़ रहा, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, सुबह परेशानी बता दी अपनी। आई एम सॉरी, वैसे मेरा मन नहीं था बताने का, लेकिन जो मेरे साथ होता है मेरा मन करता है मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो मनी भाई सुबह उठे थे, उन्हें छोड़ने जाना था तो स्टेशन तक, तो ये जा नहीं पाई, इसके लिए एक्टिवा से चले गए थे। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एक एंटॉर्क भी है ना, घर पे ही खड़ी रहती है, मनी भाई के पास है, तो उससे चले गए थे। तो बेबो के अंदर आप पेट्रोल भर दे रहे हैं 5 लीटर 6 लीटर करीब, क्योंकि 700 रुपये पेट्रोल ले आया था मैं भी बाइक में। तो 700 रुपये का पेट्रोल अगर उसमें डाल देंगे तो सही रहेगी हमारे पीछे भी। वैसे भी एक नई ट्रिप पे जा रहे हैं हम, मनी भाई और मैं दोनों ही जा रहे हैं। अभी डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कहाँ जा रहे हैं, जब तक पक्का नहीं होता तब तक फिर बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। अभी हम सारे काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उस ट्रिप के लिए। काफ़ी तगड़ी ट्रिप होने वाली है, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये ट्रिप। सो बेबो को लाके यहाँ खड़ी कर दी, जहाँ पे पहले खड़ी हुई थी, जो इसकी एक्चुअल लोकेशन है। हो सकता है बेबो को आगरा ले जाए, आगरा खड़ी कर दे, बाइक से नहीं जाए आगरा, और बाइक फिर यहीं रहेगी। अपन आगे निकल जाएंगे अलग ट्रिप पे, तो वहाँ पे बाइक की ज़रूरत नहीं, बिना बाइक के जाएंगे इस बार हम। और इससे आज हम पूरे दिन घूमेंगे इंटॉर्क 125 cc। सो ये है अपनी आज की राइड। अपन यहाँ से जा रहे हैं अभी डीकैथलॉन से कुछ सामान खरीदेंगे अपने आगे की ट्रिप के लिए, तो वहाँ जाते हैं और सामान ले लेते हैं। तो बेसिकली डीकैथलॉन अपने घर के बिल्कुल पास ही था, 4-5 मिनट लगे, पहुंच गए अपन यहाँ पे आराम से। सो अपन को पसंद आया था एक बैग, उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, तो कल ले लेंगे, क्योंकि कल मेरे पास एक जगह से पेमेंट आ जाएगी, तो अपन कल उठा लेंगे बैग। चलते हैं अभी घर के तो पास ही है, तो आराम से कल आके उठा लेंगे, और फिर अपन परसों तक वैसे आगरा निकल जाएंगे। थोड़े भी 2-4 दिन, मतलब थोड़े बहुत दिन आगरा रहेंगे, फिर अगली ट्रिप के लिए तैयार हो जाएंगे निकलने के लिए। इस बार हम बेसिकली ना गाड़ी लेके जा रहे हैं, ना बाइक लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ एक बैग लेके जा रहे हैं और खुद जा रहे हैं बस। ये प्राणी अपने बिस्तरे के अलावा सब जगह सोता है, सभी जगह। घर रहने के ना बहुत फ़ायदे हैं। एक तो घर में ना फ्रूट सब कुछ मिलता रहता है खाने पीने के लिए, अच्छा मस्त, और सेवा पानी बहुत अच्छी होती है, दूध चाय वाय सब सुबह मिल गया एकदम मस्त घर का खाना। और अभी ना थोड़ी बहुत देर में एक शेफ़ से मिलने जा रहे हैं। आपको जो मेरे चैनल पे पहले से है ना, उन लोगों को पता होगा शेफ़ कौन है, मनोज शेफ़। उनसे मैं बहुत क्लोज़ हूँ, उन्हीं कॉलेज में पढ़ा था मैं, तो उन्हीं के पास जा रहे हैं, उनसे मिलते हैं और आपको ही मिलवाते हैं।
वो बुला रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अपन चले जाएंगे काफ़ी टाइम के लिए लंबी ट्रिप पे। लगभग वो ट्रिप काफ़ी लंबी रहने वाली है, तो उससे पहले उनसे ही मिल लेते हैं। जो जो क्लोज़ है ना उन सबसे मिलते हुए जाएंगे और आपको ही मिलाएंगे। और सो अपन द्वारका से जा रहे हैं पश्चिम विहार। पश्चिम विहार हमको यहाँ से पौन घंटा लग जाएगा, 45 मिनट्स लगते थे। मेरा कॉलेज भी वहाँ हुआ करता था, मैं पहले द्वारका से ही जाता था वहाँ पे, तो टाइम अच्छा खासा लगेगा। चलते हैं यहाँ से पश्चिम विहार। थोड़ी धूल मिट्टी होगी तो मुंह कवर कर लिया और कुछ नहीं। सो अपन पहुँच चुके हैं एकेडमी, चलते हैं ऊपर। सो दोस्तों हम आ चुके हैं इस वक्त एकेडमी अपने, और शेफ ना कैमरे से बहुत ज़्यादा शाई है। कैमरे के सामने तो आ रहा पसंद ही नहीं है इन्हें, और जबकि पता है राय ब्लॉगिंग करने की इन्हें नहीं दी थी मुझे, और एक कैमरा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना वो भी इन्हीं का था। चलो दिखाता हूँ कुछ बनाया अंदर प्रोडक्ट आपको। सो ये मेरा बैचमेट है, वैसे आपने पुराने वीडियोस में इससे मिले हुए होंगे, ठीक है। ये वही लड़का है जिसकी शादी हो रही है बहुत जल्दी। सो क्या बनाया ये? हमने आज बनाया मटन रोगन जोश, चना मसाला, और हमने बनाया वर्की पराठा। ओहो, सो बहुत स्वादिष्ट है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको भी एकेडमी में आना है तो आ सकते हो, हॉबी क्लासेस ले सकते हो, और अगर आप कोर्स करना चाहो ना 1 ईयर का तो वो भी कर सकते हो। सो यहाँ आ चुका है दाशिक। दाशिक क्या हाल है? ये भी शाह है भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दाशिक पवार के नाम से। दाशिक पवार, ओहो, है ना। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो, 14 सब्सक्राइबर है, बढ़ाओ। बहुत शांत है, कम बातें करता है कैमरे को देख के, वैसे बहुत एक्टिव है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल वाला व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल एक हो गई थी दिक्कत गाइस। कल दिक्कत ये हो गई थी कि किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था मुझे, और फैमिली वर्क था, तो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, और हॉस्पिटल का शूट करना सही नहीं लगा मुझे इसलिए, और घर में कोई था भी नहीं तो डायरेक्टली मुझे जाना पड़ा। शेफ़ के पास से आ गए थे, आते ही फिर हम सीधा वहाँ से, मतलब वहाँ से घर आके फिर यहाँ से सीधा गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से लौट के आए हैं आज सुबह मॉर्निंग में, और यहाँ पड़ा हुआ अपना कुछ सामान, वहाँ पड़ा सामान, वहाँ पड़ा सामान। हम तैयार हो चुके हैं, यहाँ से आगरा जा रहे हैं। दिल से बहुत खुशी हो रही है कि हम आगरा जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ ना मैं, तो बहुत चीज़ें मिस कर रहा था मैं। मतलब मुझे तो आगरा से लगभग हो गए होंगे समवेयर अराउंड 60 डेज़, मतलब 60 दिनों से मैं आगरा नहीं गया हूँ। पर दिल्ली तो एक बार विज़िट किया था मैंने बीच में, पर आगरा नहीं जा पाया था। तो चलते हैं आगरा, और कुछ दोस्तों से भी मिलेंगे वहाँ पर, और कुछ मज़े भी करेंगे। और अपन का प्लान ये है कि अपन आज यहाँ से 4 बजे के लगभग निकल रहे हैं और रात तक पहुँच जाएं। तो बीच रास्ते में से हमें सामान भी लेना है, जो बैग कल हमने देखा था ना वो सामान लेना है, तो वो भी ले लेंगे और फिर पहुँच जाएंगे आराम से आगरा। तो चलते हैं। सो यहाँ पर इसे बांधा हुआ, पता है क्यों? ये गेट खुला हुआ ना, सामान लेके जाना है इसलिए। सो इसको मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा नोटी है, बहुत ज़्यादा नोटी है। अभी पता है इसने क्या किया? सोफे पे चढ़ के टॉयलेट कर दी। छोटा है, सिर्फ अभी 2 महीने का है, तो बहुत क्यूट है। थोरू है ना, थोरू उठ जा। अभी इसे बांध दिया ना तो थोड़ा ऐसा हो गया है अनएक्टिव सा, देखो उठ गया, छुई छुई। डरावना सा है ना थोड़ा सा, पर बहुत प्यार वाला है। ये भी भौंकता भी नहीं है, पता है ये, बहुत क्यूट है। भौंकता है कभी कभार, खेलते खेलते भौंकता बस। अपन चल रहे हैं यहाँ से आगरा, और वहाँ पे भी 2 हैं इस जैसे। तो थॉर के अलावा वहाँ पे टोटो और कालिया है, टोटो और कालिया से मिलाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं। अपन को लगभग यहाँ से लग जाएंगे 4 से 4.5 घंटे, ज़्यादा ही लग जाएंगे, क्योंकि अभी हमें 2-3 चीज़ें करनी है, फिर निकलेंगे। तो उसके बाद 2-3 चीज़ें करनी है, उसके बाद तो तब तक पहुँच जाएंगे। यहाँ आ गए अपने लिए मैंगो खाते हैं और फिर निकलते हैं। सो थॉर भौंक रहा ऊपर, क्योंकि हम जा रहे हैं ना इसलिए। तो चलते हैं, बेचारा परेशान हो रहा है, उसे थोड़ा ना पता हम कहाँ जा रहे हैं, उसको तो लग रहा है उसे छोड़ के जा रहे हैं। हम तो ऐसे आगरा जा रहे हैं, उसे कहाँ लेके जाएंगे। सो अपन आ चुके हैं गाड़ी में, और गाड़ी में सामान पूरा भर दिया है। मासी ने इतना सामान भर दिया है जो मम्मी का पहले रह गया होगा। मम्मी का ऑपरेशन हुआ था 2-3 महीने पहले,
तो वो तब का सामान सारा अभी तक पड़ा हुआ है। और थोड़ा सा धन्नों को लॉक कर देते हैं, उधर कोने में खड़ी है उसे सील लॉक कर देते हैं, तो फिर निकलते हैं आराम से। सो पीछे आप सामान देख सकते हो कितना ज़्यादा है गाड़ी के अंदर। और अपन को ना पता, मासी ने मम्मी का सामान बहुत ज़्यादा कर दिया है, जो पहले रह गया होगा ना, तो अब मैं ले जा रहा हूँ। और रह कुछ नहीं गया होता है, हमेशा एक्स्ट्रा ही सामान कर देते हैं मम्मी ना और मासी ना, ऐसे ही है हमेशा। देखो कितना सामान है, मेरा तो सिर्फ एक बैग है, बाकी सामान देखो आप कितना सारा है। तो अपन ना अभी निकल रहे हैं यहाँ से, पहले डलवा रहे हैं। पहले इसका क्या है ना, पोल्यूशन करवा ले रहे हैं। पोल्यूशन इसका एक्सपायर हो गया था, मतलब 60 दिन से खड़ी हुई थी, 40 दिन से खड़ी हुई थी, तो एक्सपायर हो गया था पोल्यूशन, तो पोल्यूशन करा लेते हैं इसका। और इसके अलावा डीकैथलॉन से हमें बैग लेना है अपने लिए एक, आगे के ट्रिप के लिए। इस बार हम ना गाड़ी ना बाइक, पैदल जाने वाले हैं, तो आप समझ ही सकते हो। तो बैग तो इम्पोर्टेंट है ही यार, सारा सामान एक ही बैग के अंदर आना है। तो हम बहुत ज़्यादा कम सामान लेके जाने वाले हैं अगली ट्रिप पे, और बहुत प्यारी ट्रिप होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। मैं डिस्क्लोज कर दूंगा ट्रिप आपको आज या कल में ही, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन रह गई है, थोड़ी बहुत कंफर्मेशन हो जाए सारी, फिर बता दूंगा। बस मैं आपको ये बता सकता हूँ मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ इस बार, ठीक है। तो बहुत प्यारी ट्रिप होने वाली है ये वाली। सो 3 मंथ्स का पोल्यूशन करा ले रहे हैं अभी अपन, तो पोल्यूशन करवा लेते हैं तो आराम रहेगा। वैसे तो ये चलने नहीं वाली है अभी आगे 2-3 महीने तो, लेकिन पोल्यूशन कराना ज़रूरी है ताकि कोई दिक्कत ना आए रास्ते में, नहीं तो दिल्ली में चालान बहुत महंगे हैं। तो अपना पोल्यूशन हो चुका है और बारिश हो रही है हल्की फुल्की। यहाँ से डीकैथलॉन चलते हैं गाड़ी में, ये आराम तो है यार, बारिश कितनी मर्जी हो रही हो, आराम से आप गाड़ी में बैठ के बचते हुए बारिश से निकल जाओगे आगे तक। तो चलते हैं डीकैथलॉन, पास में ही है वैसे डीकैथलॉन, मासी के घर के पास ही है। तो डीकैथलॉन से थोड़ा सामान लेना है और फिर फैक्ट्री चलते हैं, फैक्ट्री से कुछ लेना है, फिर आगरा। डीकैथलॉन पहुंच गए हैं अपन, टेंट निकाल लिया अपन ने, टेंट डाल के देखेंगे बैग के अंदर, अगर आराम से आ जाएगा तो बैग उठा लेंगे। हमने बैग ले लिया अपना, इसी के अंदर टेंट आ चुका है हमारा, ठीक है। और दूसरा एक और बैग था ऑप्शन 40 लीटर्स का, उसमें टेंट नहीं आ रहा था, 50 लीटर्स का बैग है ये, तो इसमें टेंट आ गया। थोड़ा बहुत ही कपड़े आ पाएंगे, ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, तो दिक्कत तो रहेगी इस ट्रिप पे थोड़ी बहुत। कपड़े हम कम ही यूज़ करेंगे, कम ही कपड़े लेके जाएंगे, और कपड़े भी बहुत पतले साइज़ के लेके जा रहे हैं ताकि ज़्यादा स्पेस ना गिरे, तो आराम से रहेंगे। चलो बैग लेते हैं और चलते हैं बाहर। सो बेसिकली हमने अपना बैग ले लिया है, ठीक है। अब आराम से हम यहाँ से निकल रहे हैं, एक फैक्ट्री बस और जाना है, थोड़ी देर वहाँ लगेगी, उसके बाद अपन फ्री हैं, फिर सीधा हम आगरा की तरफ निकल जाएंगे। थोड़ा लेट निकल रहे हैं ताकि ट्रैफिक कम मिले और आराम से पहुँच भी जाएँ। सो दोस्तों हमने प्लान ड्रॉप कर दिया मनी भैया के पास जाने का, सीधा यहाँ से आगरा निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं टाइम। टाइम इस वक्त 5 बज रहे हैं, तो निकल जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसके बाद ट्रैफिक बढ़ जाएगा ना, ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है दिल्ली की रोडों पे, तो फिर कार को निकालना और लेट भी हो जाएगा हमारे लिए। तो जितना जल्दी हो सके दिल्ली को छोड़ देते हैं ताकि हम आराम से पहुँच जाएँ। अपनी गाड़ी में सीएनजी फुल हो गई है, पर यार सीएनजी का रेट बहुत बढ़ गया है। पहले था समवेयर अराउंड 70 से कम था शायद दिल्ली में भी, इस वक्त 75 है। काफ़ी महंगाई बढ़ गई है यार, है ना। देख रहे हो ट्रैफिक अभी से ही शुरू हो गया, अभी तो ऑफिस आवर्स ख़त्म भी नहीं हुए। तो ये तो दिल्ली में इशू है ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार से बढ़िया तो बाइक ही है, यहाँ पे स्कूटी अपनी बेस्ट है। लेकिन अब आगरा जा रहे थे तो कार आगरा खड़ी कर देते हैं, क्योंकि फिर वहीं सही रहेगी। काफ़ी दिन हम नहीं चलाएंगे तो खड़ी रहेगी, तो घर के अंदर सेफ भी रहेगी। सो गाइज अपनी गाड़ी हो गई पंचर, और कुछ 5 किलोमीटर पीछे हुई थी, तो आराम से पंचर वाला मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं आई।
घर जा रहे हैं ना, तो घर जाते हुए कोई दिक्कत नहीं आती है, वही वाला सीन है, आराम से पहुंच जाएंगे घर। तो अपना टायर हो चुका है कमज़ोर, पड़े ही लगे ही, तो पूरा हल्का सा फट चुका है। देखते हैं अब क्या करते हैं, शायद दूसरा टायर डालेंगे, इस टायर के अंदर ट्यूब डालनी पड़ेगी। तो बेसिकली अभी स्टेपनी वाला टायर लगवा दिया है, आगरा पहुंच के फिर इसके अंदर नया टायर लगा देंगे। चलते हैं आगरा तक। वैसे हम लेट हो गए हैं, 11 बज चुके हैं और 11 बजे हम घर पहुंच रहे हैं। 11 बजे लगभग पापा तो सो जाते हैं, दादी भी सो जाती हैं, मम्मी जाग रही होंगी, मासी आई हुई हैं एक महाराष्ट्र से। मेरी 5 मासियाँ हैं, तो उनमें से एक महाराष्ट्र रहती हैं, तो वो आई हुई हैं, तो वो जाग रही होंगी और मम्मी जाग रही होंगी, और 2 हमारे प्यारे प्राणी भी जाग रहे होंगे तो टोटो और कालिया, उनसे ही मिलाते हैं आपको। टोटो 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 टोटो। कालिए, ओए कालिए, क्या हाल है, क्या हाल है? अरे अच्छा 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 अच्छा, बस 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 बस, अरे बस 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 बस, इतना एक्टिव बस बस बस, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं काली है। अरे भाई परेशान हो गया कि बहुत दिनों बाद थोड़ा आया हूँ मैं। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ए मत मार। पीछे गेट बंद कर दिया तो खोल दे, टोटो को भी बाहर नहीं भागेगा। अब टोटो को बांधा हुआ है ताकि बाहर ना भाग जाए, और काली को भी वैसे बांधा जैसे गाड़ी अंदर करी। तो अब गेट बंद किया है, अंदर आ गए हम घर के। पूरे डॉग्स को बांधना पड़ता है, ये पता है क्या करता है, बाहर अगर निकल जाए ना तो बाहर कोई और नहीं रह सकता, फिर कोई कुत्ता या कोई आदमी बाहर नहीं घूम सकता, इतना खतरनाक है। और ये अगर बाहर चले जाए तो इसे कोई भी काट देता है, बहुत प्यार वाला है इसलिए टोटो 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 ले टो 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 टो। सत श्री अकाल उड़मा, आ गया। रोड पे चला जाना पता नहीं, चंगा टूर लगा खा ले। पूरा इंडिया घूम के आए इस बार। चलो दिया बढ़िया, तू अपना संभाल, लाइट जला, सब कुछ बढ़िया होए। हाँ सब बढ़िया, और सब बढ़िया। रोटी खा ली? एक आदमी आइला घर को कुछ खाता है बोले खावांगा। कहला कुत्ते मान को दियो, कुत्ते मन को दो। मोरा मोरा कालूरा टूटूरा इंटी नखी नहीं गला का। ओहो नहीं तो चलो आराम करो तो यहाँ। आराम हो रही लेट क्या है, वो तो घर के खा और तो पिज्जा पड़ाया रे। कोई नहीं मैं खा लांगा, टेंशन। चलो आराम करो तुझे। और माते क्या हाल है? ओहो क्या हाल है? जीते रहो, खुश रहो, सब बढ़िया? मुझे मिस किया? नहीं नहीं। जब मिस करके क्या करती? अरे ये करवा क्या है? ये क्या करवाता है ना वो? बात बताना बात। चलो बता दो क्या है। मुझे अच्छा पंजाबी में लिखा है बेबे। कल सुबह बताना, कल बताएंगे टैटू के बारे में। नहीं टैटू के बारे में कल बताएंगे हम। बेबे। सो दोस्तों घर पहुंच के ना अलग ही शांति मिल रही है। खाना खा लिया था, मैंगो भी खाया था, और अब ना सोने जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बज रहे होंगे 12। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं कल सुबह नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय बाय।